नमस्कार दोस्तों, आप लोगों के लिए एक बेहतरीन क्लास लेकर आ चुके हैं जो रेलवे और एसएससी में ऐसे क्वेश्चन भर भर के पूछे गए हैं। ये सभी क्वेश्चन आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, यदि एक राशि निश्चित दर पर 4 वर्षों में दोगुनी हो जाती है तो यह राशि साधारण ब्याज की दर पर कितने वर्षों में 16 गुनी हो जाएगी। इस प्रकार का क्वेश्चन बार बार के और भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कैसे करना है, देखिए सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि कोई राशि है जो 4 सालों में दुगनी हो रही है। तो मान लीजिए कोई राशि ये है और ये 4 सालों में क्या हो रही है, दुगनी हो रही है। कितने साल में हो रही है, तो अगर आप देखेंगे तो 4 साल में मतलब 4 ईयर में दुगनी हो रही है। तो यही क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 16 गुनी कब होगी। समझ में आ रहा है किस प्रकार से बोल रहा है कि 16 मतलब 16 गुनी कब होने वाली है। तो अगर एक चीज आप देखेंगे तो 1 रुपये राशि थी, ये दोगुनी हो रही है, तो इसमें ब्याज कितने रुपए का बना, तो ब्याज बना 1 रुपये का। 1 रुपये का ब्याज कितने साल बन रहा है, 4 साल में। ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, तो हर साल क्या होगा, पैसा बराबर होगा, है ना, हर साल। तो मतलब 4 साल में फिर 1 रुपये ब्याज बनेगा, फिर 4 साल में 1 रुपये बनेगा, फिर 4 साल में 1 रुपये ब्याज बनने वाला है। तो आप क्या करिए कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसका ब्याज देखिए, जैसे 1 से 2 रुपये हुआ मतलब 2 गुना हुआ तो 1 रुपये ब्याज बना। इसी प्रकार से 1 से जब 16 गुना होगी तो कितने रुपए ब्याज बनेगा भाई, 15 रुपये ब्याज बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि 1 रुपये था, 1 रुपये से 16 रुपये बन गया। कितने रुपये बनेगा भाई, 15 रुपये ब्याज बनने वाला। इसको लिखना तो लिख लीजिए कि सिंपल इंटरेस्ट हमारा 1 रुपये यहाँ पर बना और यहाँ पर कितना बन गया, तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट हमारा बन गया 15 रुपये बन गया। तो अगर आप देखेंगे तो कितना गुना दिया है, अगर आप देखेंगे तो 15 गुना दिया गया है। कितना गुना दिया है, 15 गुना, मतलब 1 का 15 गुना दिया, जबकि 1 की वैल्यू 4 है। तो 15 मल्टीप्लाई अगर हम 4 करेंगे तो 60 ईयर कितना आ जाएगा, 60 मतलब 60 ईयर इतने साल लगने वाले हैं। तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 60 ईयर आने वाला है। देखिए यहीं पर आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1 साल 1 रुपये अगर उसका सिंपल इंटरेस्ट बन रहा है 4 साल में 4 ईयर में, तो 15 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इस प्रकार से 15 चौका 60 आ जाएगा। ठीक है, फिर से समझिएगा, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। 1 रुपये से कोई चीज़ दोगुनी हो रही है कितने साल में, 4 साल में। मतलब 1 रुपये का ब्याज बना कितने साल में, 4 साल में। तो 16 गुनी होने के लिए उसको 15 रुपये का ब्याज बनने के लिए हर साल बराबर बराबर बनेगा। 4 साल में 1 रुपये, फिर 4 साल में 1 रुपये, फिर 4 साल में 1 रुपये। इस प्रकार से वो 15 बार जाएगा। कितने बार जाएगा, 15 बार। तो 15, 1 की वैल्यू 4 है, 15 बार जाएगा तो 15 चौका 60। तो आपका करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 60 ईयर, है ना। तो अब आपको समझ में आ जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन आता है तो आप बिना पेन कॉपी के भी कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि एक राशि 7 वर्षों में 4 गुनी हो जाती है तो कितने समय में यह राशि साधारण ब्याज की दर पर 16 गुनी हो जाएगी। अब देखिए इसमें 2 क्वेश्चन आते हैं, हालांकि ये सिंपल इंटरेस्ट का भी क्वेश्चन कर रहे हैं, इसी में सीआई मतलब चक्रवृद्धि ब्याज का भी क्वेश्चन आता है, तब आपको बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है। अब देखिए कोई राशि 7 वर्षों में 4 गुनी हो रही है। सेम क्वेश्चन दे दिया है कि कोई राशि मान लीजिए 1 रुपये है, ये कितने में हो रही है, तो 7 वर्षों में 2 गुनी हो रही है। कितनी हो रही है, यहाँ पर देखिए साफ साफ बोला है 4 गुनी हो रही है। कितनी गुनी हो रही है, तो यहाँ पर देखिए 4 गुनी हो रही है। कितने वर्षों में, तो अगर आप इसको देखेंगे कितने वर्षों में हो रही है, 7 ईयर में हो रही है। ठीक है, अब देखिए इसी राशि का 16 गुना करने के लिए क्या बोल रहा है, 16 गुना। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कितने रुपए ब्याज बना, सिंपल इंटरेस्ट भाई 1 रुपये से अमाउंट उसका 4 रुपये बन गया। तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट कितना बना, सिंपल इंटरेस्ट बन गया उसका 3 रुपये। कितने रुपये बन गया, 3 रुपये बन गया। यही राशि को अगर हमको 16 गुना करना है, कितना गुना करना है, 16 गुना करना है ना, 16 गुना। तो कितना ब्याज बनेगा भाई, ब्याज इसमें बन जाएगा, कितने रुपये ब्याज बनेगा, 15 रुपये, क्योंकि 16 में अमाउंट है। तो अमाउंट अगर हम इसको घटाएंगे, इसको पी को घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 15 रुपीज़ आ जाएगा। तो देखिए 3 रुपये जो ब्याज है वो कितने साल में बन रही है, 7 साल में बन रही है। तो 15 रुपये ब्याज कितने साल बनेगी, तो इसको अगर देखिए कितना गुना दिया है, 3 से 5 गुना दिया है, 3 × 5 = 15, 5 गुना दिया है। तो अगर 7 साल में 3 रुपये ब्याज बन रहा है, तो इसी प्रकार से 15 ब्याज करने के लिए 15 मतलब कितना गुना है, 15 से 5 गुना है। तो इसी प्रकार इसका भी मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा, 7 × 5 = 35। तो कितने साल में होगा, 35 ईयर में हो जाएगा। राइट आंसर आपका देखिए कहाँ पर दिया है, 35 ईयर, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, हमेशा याद रखिए। देखिए 1 से 4 गुना 3 रुपये ब्याज हुआ, 1 से 16 गुना हो रही तो 15 रुपये ब्याज, तो कितना गुना दिया है, 5 गुना। तो ये भी हमारे ऊपर जो ईयर दिया है, ईयर में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 × 35, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। एक लाइन में आ जाएगा, इतना आपको करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको ये समझाने के लिए स्टेप बाय ऐसा कर रहा हूँ, ये भी आपको करने की जरूरत नहीं है। चलिए अगले देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि एक ऋण साधारण ब्याज पर 6 वर्षों में 3 गुना हो जाता है तो 8 गुना होने में कितना समय लगेगा। क्वेश्चन सेम है, लेकिन इसका आंसर लाने में आपको थोड़ा कठिनाई हो सकती है। देखिए किस प्रकार से, कोई राशि है 6 वर्षों में 3 गुना हो रही है। तो मान लीजिए कोई राशि 1 रुपये है, ये 3 गुना हो रही है कितने वर्षों में, तो अगर आप देखेंगे तो दिया है 6 वर्षों में। कितने वर्षों में, 6 ईयर में हो रहा है।
कितना दिए रहा है 6 ईयर में। तो अगर आप देखेंगे कि भाई कितने रुपए का सिंपल इंटरेस्ट लगा, तो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर 2 रुपए का लग गया। कितने रुपए का? 2 रुपए का सिंपल इंटरेस्ट लग गया। कितने साल में? 6 साल में लग गया। अब सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर बराबर लगेगा, मतलब 6 साल में फिर 2 रुपए बनेगा, 6 साल में 2 रुपए बनेगा। अब बोल रहा है उसको 8 गुना होने के लिए, तो अभी 3 गुना हो रहा था, अभी यही राशि हमारी कितने गुना हो रही है? 8 गुना हो रही है। कितने गुना? 8 गुना हो रही है। तो भाई 1 रुपए की राशि अब 8 गुना होगी, तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा? सिंपल इंटरेस्ट जो हमारा है, सिंपल इंटरेस्ट कितना रुपए बनेगा? 7 रुपए बनेगा। अभी तक तो सीधा सीधा रहता था, इसमें 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर देते, 2 का कितना दिया है? 2 का जितना गुना दिया है इसमें मल्टीप्लाई कर देते थे, लेकिन ये 2 से 7 दे दिया है ना। या तो आपसे कैलकुलेशन अच्छी आनी चाहिए, अगर नहीं आती है तो भी आपको दिक्कत है। तो एक चीज़ यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर आपको यहाँ पर डायरेक्ट बनता है कितना गुना दिया है? 3.5 गुना, तो 3.5 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 36 का 18 और 18 3 21 हो जाएगा, तो राइट आंसर आ जाएगा। अगर नहीं बनता तो आप क्या करिए कि भाई 6 साल में 6 ईयर में 2 रुपये ब्याज बन रहा है, तो इसको आप कट कर लीजिए। क्या कट कर लीजिए यहाँ से? तो 3 ईयर में आ जाएगा 1 रुपये ब्याज बन रहा है। कितने रुपए? 1 रुपये ब्याज 3 ईयर में बन रहा है। इसी प्रकार 7 रुपये ब्याज बनाने के लिए 1 से 7 गुना करने के लिए 7 का मल्टीप्लाई दिया है। इसी प्रकार से इसमें भी हम 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 त्रिक 21 ईयर। कितना आ जाएगा? 21 ईयर आपका राइट आंसर आ जाएगा। कितने साल में? तो 21 साल में उसकी राशि कितना हो जाएगी? 8 गुना होने वाली है। ठीक है, यहाँ पर समझिएगा थोड़ा सा, क्योंकि बहुत से बच्चों से गलती हो सकती है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट 2 रुपये आया, यहाँ से 7 गुना करना है। तो ये कितना गुना दिया? अगर आप देखेंगे तो दिया है 3.5 गुना दिया है। तो या तो आप 3.5 गुना ही निकाल लीजिए। क्या करिए? 3.5 गुना, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा है। नहीं है तो आप क्या करिए, 6 साल में 2 रुपये बन रहा है, तो 1 साल में कितना आ जाएगा? 1 साल का आ जाएगा, मतलब 3 साल का आ जाएगा 1 रुपया आ जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार ये 7 गुना जाना है, तो 3 से 7 बार, से 3 से कितना बार आ जाएगा आपका? 7, मतलब 21 साल आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज मूल राशि का 9/4 है। यदि वर्षों की संख्या और ब्याज दर समान हो तो राशि कितनी अवधि के लिए जमा करवाई गई थी? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आरआरबी ग्रुप डी में ही सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको इसको ग्रुप डी का पेपर निकालना है तो इस हर टाइप के क्वेश्चन को करके जरूर जाना है। देखिए एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज मूल राशि का 9/4 है। अब देखिए मूल राशि, तो मूल राशि क्या होती है? देखिए 9/4 है, तो एक चीज यहाँ पर समझिए, मूल राशि का कभी भी ऐसा वर्ड आता है कि मूल राशि का या साधारण ब्याज का, तो नीचे की जो वैल्यू होती है वो हमेशा मूल राशि। तो मूल राशि का मतलब हो गया पी मतलब हो गया ये मिश्र धन। मिश्र धन को ही हमेशा, मूल धन को ही हमेशा क्या बोला जाता है? ये मूल धन हो गया। क्या हो गया? मूल धन को ही हमेशा क्या बोला जाता है? मूल राशि बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए 9 रुपये क्या है? तो 9 रुपये आपका हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। वही बोला ना, इसकी साधारण ब्याज जो है मूल धन मूल राशि का 9 गुना है ना, वही दे दिया है। अब देखिए बोल रहा है ब्याज दर समान हो तो क्या दिया है? वर्षों की संख्या। यहाँ पर वर्षों की संख्या मतलब टाइम बराबर आर दिया गया है, टाइम बराबर टी बराबर आर दिया गया है। इस चीज़ को आपको नोट करना है, या तो टी लिख दीजिए 2 बार या आर लिख दीजिए। फिर आपके बोल रहा है कितना जमा कराई गई, मतलब कितने अवधि, मतलब समय के लिए। तो टी निकाल दीजिए, आर निकाल दीजिए, दोनों बराबर है, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता क्या है? सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी। तो आर बराबर टी दिया है तो आर ही लिख सकते हैं, अपॉन 100, यही कर सकते हैं ना। ये तो फार्मूला है पूरा। नहीं तो अगर आप डायरेक्ट करना चाहें तो r² अपॉन 100 होता है, तो बराबर ES अपॉन P। तो यही चीज़ डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं। अभी देखिए शॉर्ट ट्रिक में मैं आपको बताऊंगा। तो ये देखिए यहाँ से ES अपॉन P आ जाएगा, ये P यहाँ से हट जाएगा। कहाँ से हट जाएगा? यहाँ से हट जाएगा। तो डायरेक्ट अगर आपको निकालना है तो r² बचता है। r² बराबर क्या होता है? यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट अपॉन P मल्टीप्लाई 100, ये आपका बचता है। तो रख दीजिए r², तो r बराबर आपका आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना है यहाँ पर? सिंपल इंटरेस्ट अगर आप देखेंगे तो 9 रुपये है, अपॉन ऊपर जाएगा क्या? मल्टीप्लाई। देखिए सिंपल इंटरेस्ट में मल्टीप्लाई होता है, यहाँ नीचे नहीं होगा, ये ऊपर जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? यहाँ पर 100 हो जाएगा। तो इसको जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 होगा। ठीक है, और जो नीचे हमारा जाएगा पी कितना आ जाएगा? 400 आने वाला है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमको अंडर रूट में जाएगी ये वैल्यू, इसको लगाना है तो यहाँ से अंडर रूट लगा सकते हैं। तो ये आपका 900 है तो 30 का आ जाएगा, 30 अपान कितना हो जाएगा? ये 4 नहीं होगा, 2 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? ये 15, कितना आ गया? 15, 15 आ गया। कितना आ गया? 15। यहाँ पर देखिए 15 ईयर कितना होने वाला है, क्योंकि आर हो या टी हो, क्योंकि टी बराबर आर है तो आपका आ गया 15। देखिए एक बार और समझिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट हो सकता है। देखिए यहाँ पर अगर आपको डायरेक्ट करना है तो किस प्रकार से करेंगे, ये पूरा करने की जरूरत भी नहीं है, फार्मूला भी लिखने की जरूरत नहीं है। कभी भी अगर आपका क्वेश्चन आता है कि डायरेक्ट कितना है, मूल राशि का इतना गुना उसका साधारण ब्याज दिया गया है, तो आप क्या करिए यहाँ पर डायरेक्ट मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से करना है आपको
आर स्क्वेयर मतलब आर बराबर अंडर रूट SI अपॉन P मल्टीप्लाई 100। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पर वैल्यू देता है इसी में ऊपर 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए और अंडर रूट लगा दीजिए, तो आपका विद इन सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। ये सब करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। देखिए किस प्रकार से, ये सिंपल, ये लिखने की भी जरूरत नहीं, 9/4 करिए, 9/4 करिए मल्टीप्लाई 100 और अंडर रूट लगा दीजिए, तो आपका विद इन सेकंड में आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पर मान लीजिए क्वेश्चन दिया गया है, क्या है, ये पूरा लिखने की आपको जरूरत नहीं है, इतना क्वेश्चन दिया गया है। अब यहाँ पर डायरेक्ट ये दिया है, तो यहाँ पर आपको निकालना है, टी निकालना है, आर निकालना है, तो यहाँ टी का स्क्वायर करिए तो टी बराबर आपका हो जाएगा, टी पूछ रहा है तो अंडर रूट करिए और जो वैल्यू दी है 9/4 करिए और मल्टीप्लाई क्या कर दीजिए 100 कर दीजिए। ठीक है, तो टी बराबर टी या आर बराबर हो जाएगा, तो 9 होगा तो 30 अपान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो जो कि ये कट के कितना आ जाएगा 15 ईयर आ जाएगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, इतना लिखने की जरूरत नहीं, आप एक दो बार प्रैक्टिस में लाएंगे तो ये आपका विद इन सेकंड में बन जाएगा। सिर्फ इतना याद रखना है कि यहाँ पर आर बराबर क्या दिया है, टी दिया है, तभी ये कंडीशन फॉलो होती है। ठीक है, मतलब समय और दर दोनों जब बराबर हो तभी ये कंडीशन फॉलो होगी। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, रघु ने 1000 का निवेश किया और x वर्ष के बाद उसे 1300 रुपये प्राप्त हुए, 6% की दर पर ब्याज दर पर प्राप्त किया गया x का मान बताइए। अब देखिए रघु ने क्या किया, 1000 रुपये राशि मतलब उधार लिया 1000 और लौटाया कितना, 1300 रुपये लौटा दिया उसने, 1300 रुपये लौटाया, अमाउंट मतलब 1300 लौटाया, और कितने वर्षों में, 1300 वर्षों में, पता नहीं कितने वर्षों में लौटाया, पर 1000 रुपये की राशि को 1300 रुपये लौटा दिया। एक्चुअल में अगर आप देखें तो कितने रुपए लौटा दिया भाई, 300 रुपये ज़्यादा दिया। कितने रुपए ज़्यादा दिया, 300 रुपये, साफ साफ नजर आ रहा है कि उसने 1000 लिया और 1300 दिया, मतलब 300 रुपये ज़्यादा लिया। किसके रेट पर, 6% के रेट पर दिया। हर साल उसकी ब्याज कितनी लग रही है, रेट परसेंटेज लग रहा है 6%। ठीक है, तो टोटल हम पहले निकालेंगे भाई, टोटल सिंपल इंटरेस्ट लगा कितना, तो टोटल सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए बराबर 300 रुपये लग रहा है, 300 रुपये अपॉन कितने पर, 1000 पर, तो 1000 नीचे जाएगा। अब परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई 100 करिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, तो ये आपका हो गया 30, मतलब उसको 30% सिंपल इंटरेस्ट मिला, मतलब टोटल ब्याज कितना मिला 30%। और एक साल, हर साल 6% के हिसाब से ब्याज लग रही है, कितने परसेंट के हिसाब से, 6% के हिसाब से। तो अगर आपको ईयर निकालना है कि भाई कितने समय में x का मान, तो 30% टोटल उसको ब्याज मिली और 6% हर साल में 6 से भाग दे देंगे, 6 पंचे 30, मतलब 5 ईयर, कितने साल में, 5 साल में आपका राइट आंसर आ जाएगा। देखिए किस प्रकार से हुआ भाई, 1000 की राशि 1300 रुपये दिया, कितने रुपए ब्याज बना, 300 रुपये ब्याज बना, किस पर बना, 1000, टोटल उसको कितना ब्याज मिला, तो टोटल सिंपल इंटरेस्ट मिल गया 30%, कितना मिला, 30% मिला। एक साल उसको मिलता है 6, तो 6 पंचे, यहीं पर आप कर सकते हैं कितना गुना है, तो यहाँ पर देखिए 6 पंचे 30, मतलब ये 5 गुना दिया है, मतलब 5 गुना, मतलब क्योंकि 6% हर साल बढ़ेगी तो कितना, 30% होने में उसको 5 साल लगने वाला है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार जितने भी क्वेश्चन थे सभी को हम लोग कर चुके हैं। क्लास किस प्रकार से लगी, अगर अच्छी लगी होगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि बहुत बेहतरीन और लाजवाब क्वेश्चन है। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।